हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का, उसको पहले देखते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ये बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है और सारे एक्शंस जैसे कि थिंकिंग, बिहेवियर, इन सब को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है हेल्प करता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स को एक साथ मिलकर वर्क करने में। बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम एक मैनेजर की तरह होता है। जैसे मैनेजर सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक उसी प्रकार जो नर्वस सिस्टम भी सभी ऑर्गन को मैनेज करता है। नर्वस सिस्टम की जो बेसिकली जो जॉब यही होती है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के पार्ट्स को, ताकि वे सारे काम जो है एक साथ एफिशिएंट वे में कर सकें। जो नर्वस सिस्टम होता है वो मसल्स को भी कोऑर्डिनेट करता है, जैसा कि जब रीडिंग करना हो, राइटिंग हो, ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो हमारे सराउंडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसे रिसीव करता है और प्रोसेस करता है, उसके बाद उसे इंटरप्रेट करता है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को पास करता है एक इंटरनल सिस्टम से दूसरे इंटरनल सिस्टम में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन को। जो यूनिट होती है जिससे जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसे न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली स्पेशल सेल्स न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। जो न्यूरॉन होता है वो बॉडी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल के रूप में कंसिडर किया जाता है, जो एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह मतलब शो होता है। न्यूरॉन्स के अंदर कुछ बेसिक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स होते हैं वैसे ही न्यूरॉन्स के भी सेल्स होते हैं। बट जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली मतलब इसको एक एबल ये एबिलिटी प्रोवाइड, जो इसका जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है वो उसको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो मैसेजेस को लार्ज डिस्टेंस में बहुत ही क्विकली बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेजेस को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनके फॉर्म्स में मैसेजेस को कैरी करते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या फिर नर्व इम्पल्सेस के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है सेल बॉडी, जो सेकंड होता है वो होता है डेंड्राइट्स, और जो थर्ड होता है वो होता है एक्सॉन। तो जो सेल बॉडी होती है वो एक टिपिकल जो हमारा एनिमल सेल होता है उसी की तरह सो मतलब कि दिखती है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब लॉन्ग और थिन फाइबर्स उस सेल बॉडी से स्ट्रेच आउट हुए रहते हैं। जो मतलब कि जो न्यूरॉन्स की बॉडी रहती है वहाँ पे जो सेल बॉडी का जो पार्ट रहता है वहाँ से छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और कुछ थिन फाइबर्स होते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेच्ड आउट हुए रहते हैं न्यूरॉन्स में से। तो उन सारे को नर्व फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। जो शॉर्टर फाइबर होती है न्यूरॉन्स की बॉडी में उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। जो लॉन्गेस्ट फाइबर होती है सेल बॉडी की उसे एक्सॉन कहा जाता है। जो सेल बॉडी है वहाँ से छोटे से पार्ट से एक लंबी सी फाइबर्स निकलती है, उसे एक्सॉन कहते हैं। जो एक्सॉन होती है उसकी जो बॉडी रहती है वहाँ पे इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव शीट प्रेजेंट होती है, जिसे माइलिन के नाम से जाना जाता है। माइलिन जो एक्सॉन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है वो बेसिकली फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इससे ये क्लियर होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं वो सेल की बॉडी से ही निकलते हैं। अब ये जानते हैं कि जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं बॉडी में वो कैसे होते हैं। जो डेंड्राइट्स होता है, जो
छोटे-छोटे स्ट्रेच्ड आउट फाइबर्स होते हैं न्यूरॉन्स में, वो बेसिकली नर्व इम्पल्सेस को पिक करते हैं। तो वो रिसेप्टर वहाँ पे रिसेप्टर होता है, तो वहाँ से वो नर्व इम्पल्सेस को पिक करेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पल्स होता है वो पास होता है सेल बॉडी में। फिर उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद वो एक्सॉन में पास होता है। तो फिर जो एक्सॉन होता है वो पास करता है उस इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के थ्रू, मतलब कि एक जंक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे सिनेप्स बोलते हैं। उसकी हेल्प से वो दूसरे न्यूरॉन्स के पास सारे इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है। हालांकि जो हमारी बॉडी है वो न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स में कनेक्टेड रहती है। जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी होती है वहाँ पे सारी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो जो कनेक्शन होता है उनके बीच में छोटा-छोटा गैप्स प्रेजेंट होता है जिसे सिनेप्स बोलते हैं। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि वो रिसेप्टर से इम्पल्स को लिए, फिर उसके बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया और ब्रेन हो गया, यहाँ तक अपना वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। वहीं जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो गया, वहाँ से वो इम्पल्सेस को जो रिकमेंडेशन मिलती है वहाँ से उसको ट्रांसफर करते हैं। उसको मतलब इफेक्टर की हेल्प से, मतलब मसल सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। जो रिले न्यूरॉन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अकर करता है, जो बेसिकली एक मतलब लिंक को सर्व करता है उन मतलब कि अदर न्यूरॉन्स के बीच में एक लिंक को क्रिएट करता है। अब हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो सारा नर्व इम्पल्स रहता है कैसे जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको ट्रांसफरेट करता है एक न्यूरॉन से जो दूसरा न्यूरॉन होता है वहाँ पे कैसे ट्रांसफर करता है मैसेजेस को नर्वस सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब जो 2 न्यूरॉन्स होती है नर्वस सिस्टम की वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जॉइन नहीं रहती हैं। तो ये एक उन दोनों के बीच में छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा एक गैप प्रेज़ेंट होता है, जो 2 न्यूरॉन्स होती हैं जो बेसिकली उनको जॉइन करने में हेल्प करता है। अब ये जो गैप प्रेज़ेंट होते हैं इन न्यूरॉन्स के बीच में उसे सिनेप्स कहते हैं। तो बेसिकली जो सिनेप्स होता है वो इन दोनों के बीच में छोटा-सा गैप होता है जो इंटरकनेक्शन का वर्क करता है। जो नर्व इम्पल्सेस रहते हैं वो इन स्मॉल गैप्स में कैरिड होते हैं जो पेयर ऑफ न्यूरॉन्स के बीच में जो प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे एक केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से होते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस होते हैं उनका कंडक्शन हो कैसे रहा है, यानी कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जा रहे हैं। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से जानते हैं। सपोज करिए कि 2 न्यूरॉन्स है जो थोड़ा थोड़ा नजदीक है, जिसे ए न्यूरॉन्स हो गया और जो बी न्यूरॉन्स हो गया जो दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो जो ए होगा वो एक सेंसरी न्यूरॉन की तरह मतलब वर्क करेगा जो रिसेप्टर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जो ए और बी न्यूरॉन प्रेजेंट है वो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा जो एक्सट्रीमली स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है उसके इंड टू इन में, मतलब कि उसका जो इंड रहेगा और इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहेगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं, जिसे हमने अभी को डिस्कस किया था कि सिनेप्स क्या होता है। तो ये जो दोनों न्यूरॉन्स होते हैं इन दोनों के बीच में सिनेप्स प्रेजेंट होता है। तो जो रिसेप्टर होता है वो मतलब सेंस ऑर्गन्स में जैसे कि वो टच कर रहा है, जो डेंड्राइट्स होती है वहाँ से रिसेप्टर की हेल्प से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जैसे कि कोई स्टिमुली प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, जैसे लाइट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो रिसेप्टर की हेल्प से, मतलब कि उस नर्व सेल्स की जो डेंड्राइट्स रहती है वहाँ पे रिसेप्टर की हेल्प से फिर एक केमिकल रिएक्शन से फिर उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को उसके अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डेंड्राइट से सेंसरी न्यूरॉन ए में जाएंगे, तो जब न्यूरॉन ए में डेंड्राइट्स की हेल्प से बॉडी में जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सॉन में जाएंगे, फिर एक्सॉन की जो एंडिंग रहती है वहाँ पे जाएंगे। जो सेंसरी न्यूरॉन रहता है, जो सेंसरी न्यूरॉन ए था, तो उसकी जो एंडिंग तक जो सारे इम्पल्स जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ से वो रिलीज करेंगे कुछ टाइनी अमाउंट में केमिकल सब्सटेंस को, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। तो वो उस सब्सटेंस को सिनेप्स में वो करेंगे, मतलब रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद वो जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो क्रॉस करता है उस गैप को, और उसके बाद फिर से वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
इम्पल्स को जनरेट करेगा, फिर उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस बी वाले कंडीशन में होगा, यानी कि फिर वो डेंड्राइट से न्यूरॉन बी में जाएगा, फिर उसके बाद जो डेंड्राइट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी के पास पहुंचाएगी, सेल बॉडी से एक्सॉन से, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूरॉन फिर उससे इंटरकनेक्टेड होगा तो उसके पास होगा, और ये प्रोसेस पूरा का पूरा रिपीटेड होता है। अब ये पूरा का पूरा न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते होते जाता रहेगा, और जब तक कि वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस नहीं रुकने वाला है। जो रिले न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है वो एक सिमिलर वे में कनेक्टेड होते हैं, जो उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इस इफेक्टर के पास पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो इफेक्टर होते हैं, जैसे कि मसल्स हो गया, ग्लैंड हो गया, तो वहाँ पे वो उन सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। सिनेप्सेस होते हैं वो एक्चुअली में वन वे वेल्व की तरह वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो सिनेप्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती हैं। अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हो गया वो खत्म हो गया, लेकिन उस जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इनको थोड़ा जानते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं। जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, तो जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। तो जो सेंस ऑर्गन्स होता है जैसे कि आइज, ईयर, टंग, नोज और स्किन, इन सब को भी नर्वस सिस्टम का एक मतलब कि ऑर्गन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये हेल्प करते हैं फंक्शनिंग, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो मेन ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का वो ब्रेन, क्रैनिकल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। आगे की वीडियो में इन सबको डिटेल में कवर करेंगे। जो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम में, जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, वहीं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें सारी की सारी नर्व्स बॉडी की प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्रैनियल नर्व्स हो गया, स्पाइनल नर्व्स हो गया और विसरल नर्व्स हो गया। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरली नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। जो सारी की सारी नर्व्स होती हैं बॉडी की वो एक साथ जब जुड़ती हैं तो उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप की नर्व्स होती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। फर्स्ट स्पाइनल नर्व्स होती हैं, सेकंड क्रेनियल नर्व्स होती हैं और जो थर्ड होती है वो होती है विसरल नर्व्स होती है। स्पाइनल नर्व्स होती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से इसका जो एराइज होता है वहीं से होता है और ये पूरी की पूरी बॉडी में वहीं से फैली हुई रहती है, सिवाय जो हेड होता है वहाँ पे नहीं। जो हमारा सर होता है वहाँ पे स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो सेकंड नर्व्स होती है वो होती है क्रैनियल नर्व्स, जो ब्रेन से एराइज होती है और उसके बाद वो पूरे के पूरे ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट होती है। स्पाइनल नर्व्स ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को कैरी करती है। वहीं जो थर्ड नर्व होती है वो होती है विसरल नर्व्स। तो ये एक स्पेशल काइंड की नर्व्स होती है जो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड से एराइज हुई होती है। जो विसरल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से भी एराइज हुई रहती हैं। ये इंटरनल जो ऑर्गन रहता है बॉडी का उससे कनेक्टेड होती हैं और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को ही कैरी करती हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रिस्पॉन्स का नर्वस सिस्टम में वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन रैपिड होता है और मतलब एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो स्टिमुली को स्टिमुलेट करता है, वो वॉलंटरी कंट्रोल को नहीं आता है। जैसे कि जो ब्रेन होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, ये इनवॉलंटरी होता है। जो वॉलंटरी होता है उसमें अपना खुद का कंट्रोल रहता है कि हम चाहे ये वर्क करें या फिर ना करें। वहीं जो इनवॉलंटरीली कंट्रोल रहता है वहाँ पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है आपके ब्रेन पर, वो ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि जब हम हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हम अपना जो हाथ है वो इमिडिएटली वहाँ से हटा देते हैं, वहीं जब हम अपने जो
हैंड को जब टच करने के बाद और तुरंत उस हाथ को हटा दे रहे हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का। जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रूट लगता है, तो जो पाथवे होता है, जो पाथवे नर्वस इम्पल्सेस के थ्रू टेकन किया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में, तो उसे रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। तो जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो अलाउ करता है रैपिड रिस्पॉन्स को। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो चलिए इससे समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों ही जो ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो पर्सन को इनेबल करता है कि वो एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स को दे और सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट वे में रिस्पॉन्स को वो कैरी करें। जैसे कि सिचुएशन जैसी होती है रिस्पॉन्स देने की, उसके अकॉर्डिंग वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक सबसे ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट वे रहेगा उस जो सिस्टम रहेगा उसका जब रिस्पॉन्स देना रहेगा तब उससे ही काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प करता है। हम ब्रेन के टॉपिक को समझते हैं। तो जो ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का। तो जो ब्रेन होता है वो स्कल की जो इनसाइड रहती है, इनसाइड वाला पार्ट रहता है वहाँ पे लोकेटेड होता है। जो हमारी बॉडी की स्कल होती है उसके जो इनसाइड वाला पार्ट रहता है वहाँ पे ब्रेन लोकेटेड रहता है। जो ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर लोकेटेड रहता है। जो ब्रेन होता है उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे एक बोनी बॉक्स प्रेजेंट होता है, तो उसे क्रेनियम बोलते हैं। वो प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो ब्रेन होती है वो सराउंडेड रहती है 3 मेम्ब्रेन से, जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, जो हेल्प करता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में। जितनी भी जो मेम्ब्रेन्स होती है उन दोनों मतलब उन सारी मेम्ब्रेन्स के बीच में थोड़ा सा एक फील्ड मटेरियल्स होता है, तो उसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। जो क्रेनियल नर्व्स होती है उसकी पेयर्स निकलती हैं ब्रेन से। ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है वो है फोर ब्रेन, जो सेकंड है वो है मिड ब्रेन और जो थर्ड है वो है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर मेनली सेरिब्रम कंटेंट होता है। जो मिड ब्रेन होता है उसका फर्दर डिवीजन नहीं होता है। जो थर्ड जो पार्ट होता है हिंड ब्रेन, उसके अंदर 3 सेंटर्स होते हैं। फर्स्ट पॉन्स और जो सेकंड होता है सेरिबेलम और मेडुला जो थर्ड वाला होता है। हम डिस्कस करते हैं कि जो फोर ब्रेन हो गया और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उन सारे का फंक्शंस क्या होता है, वो ब्रेन में क्या फंक्शन करते हैं। जो फर्स्ट है सेरिब्रम, जो बेसिकली फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये थिंकिंग पार्ट के लिए, यानी कि जब हमारे ब्रेन में थिंकिंग करना होता है, हमारी बॉडी में अगर थिंकिंग की जो एक्टिविटीज हो रही है वो बेसिकली फोर ब्रेन के पार्ट में ही होती है। ये हमारी बॉडी की फैकल्टीज की साइट होती है, जैसे कि हमें अगर लर्निंग करना हो, रीजनिंग करना हो, इंटेलिजेंसी हो गया, जैसे पर्सनालिटी और मेमोरी, ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे कि थॉट हो गया, सेंसेशन, ये सारे के सारे सेल सेरिब्रम के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। जो सेरिब्रम होता है उसके पास डिफरेंट एरिया होती है, जैसे कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसके पास डिफरेंट एरिया होती है। जो एसोसिएशन एरिया होती है सेरिब्रम में, वो कंट्रोल करता है थिंकिंग को और मेमोरी को। यही एसोसिएशन एरिया स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को वो स्टोर करता है। एसोसिएशन एरिया के साथ इसके अंदर सेंसरी एरिया भी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है रिसीव होता है सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से, जैसे कि आई, ईयर, नोज और जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के हेल्प से सेंसरी एरियाज में इंफॉर्मेशन रिसीव होता है। सेम ही सेंसरी की एरिया की तरह ही सेरिब्रम में मोटर एरियाज भी होते हैं, जो ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन सेंड होता है उसे मसल्स के वेरियस पार्ट में वो सेंड करते हैं। जो सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन होते हैं बॉडी के, वो सेरिब्रम के थ्रू ही कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। कि जो वॉलंटरी एक्शन होता है वो तो वही एक्शन होगा ना जब हमारे माइंड को पता होता है और हमें कैसा रिएक्शन देना होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो पहले जो सेरिब्रम होता है वो रिसीव करता है सेंसरी
इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर की हेल्प से जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से वो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को। फिर जो सेरिब्रम होता है वो इंटरप्रेट करता है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद मतलब एक्सपीरियंस करता है, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेता है, फिर जो जो सही होता है फिर वो उस वैसे मैसेजेस को सेंड करता है। जो वो इंस्ट्रक्शंस देगा अपने ब्रेन में से, वहाँ से वो मोटर एरिया की हेल्प से जो मसल्स होती हैं बॉडी की वहाँ पे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स का वर्क करता है। हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड पार्ट होता है ब्रेन का, वो होता है मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को, जो हेड की जो जितनी भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है उसको वो कंट्रोल करता है, और नेक की और जो ट्रंक होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, जैसे कि आई मसल्स का हो गया, और जो प्यूपिल की साइज आईज में चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम धूप में है तो जो हमारी प्यूपिल है वो थोड़ा कम हो जाती है, वहीं जब अगर हम अंधेरे में रहते हैं तो जो प्यूपिल की जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ये सारा मिड ब्रेन ही काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसे कंट्रोल करता है। हम डिस्क्राइब करेंगे जो फंक्शन होता है हिंड ब्रेन का, वो क्या होता है। हिंड ब्रेन होते हैं उसके अंडर में आते हैं पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। जो पोन्स होते हैं वो रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन में मतलब कि अपना वर्क करते हैं। जो सेरिबेलम होते हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेनिंग करने में, जो पोस्चर होता है और जो बॉडी का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये मतलब कि ये आल्सो इनेबल करते हैं कि वो एक एक्यूरेट मूवमेंट करे और एक मतलब प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट करे। सेरिबेलम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के मूवमेंट्स को, जैसे जो स्मूथ मूवमेंट हो गए जैसे वॉकिंग हो गया, डांसिंग, राइडिंग, साइकिलिंग, ये सारे मूवमेंट्स को सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है। जो इसका थर्ड वाला पार्ट रहता है जिसे मेडुला के नाम से जानते हैं, वो कंट्रोल करता है जो सारी की सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता है। ये सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के शेप में होता है, जो बेसिकली जो मेडुला होता है, जो जहाँ पे मेडुला ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहाँ से वो एक्सटेंड मतलब नीचे की तरफ जाता है, वो मतलब शेप में वहाँ से निकलता है और नीचे की साइड में वो जाता है, और ये बोनी केस से इनक्लोज्ड रहता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है वो भी सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। 31 पेयर्स की जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से राइजेस होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में जानेंगे।